हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं LC-30 के लिए जो अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 इंजन आ रहे हैं उनकी डिलीवरीज में डिले हुई है, जिसकी वजह से मार्क 1 प्रोग्राम पूरा का पूरा स्ट्रगल कर रहा है और टाइमली इनकी डिलीवरीज नहीं हो पा रही है। हमारे पास ए फ्रेम तैयार है पर प्लेटफॉर्म बिना इंजन के खड़े हुए हैं। तो 30 मार्क 1 के केस में इंजन को लेकर जिस तरीके से हमने प्रोग्राम चलाया है उसकी वजह से यहाँ पर डिलेज हो रही हैं। जैसे कि पहले जब इनिशियल ऑर्डर दिए गए थे तो बाद के प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोचा नहीं गया। फिर जब प्रोडक्शन बंद हो गया इंजन का, तब हमने दोबारा इन प्लेटफॉर्म्स के ऑर्डर दिए। फिर से दोबारा इन इंजन की प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करने पर यूएस को काम करना पड़ा, जिसको रीस्टार्ट करने में भी काफ़ी परेशानी आई। उस समय सप्लाई चेन इश्यूज भी चल रहे थे, जिससे अभी तक जीई जो है उभर नहीं पाए है, अगर ऑफिशियली उनकी स्टेटमेंट की बात करें तो। अब जाकर कहा जा रहा है कि कुछ हद तक राहत मिली है और इंजन सप्लाई जो है किसी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो सकती है इस ईयर के सेकेंड हाफ तक। अगेन ये देखना होगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। जीई का ये मानना है कि ये हो जाएगा और करीबन 20 के आसपास इंजन इस साल वो हमें सप्लाई कर पाएंगे। बट अगेन जब तक ग्राउंड में कुछ हुआ नहीं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, हमने इस बैच के जो 30 मार्क 1 हैं उनके इंजन तो ऑर्डर दिए ही थे, साथ ही साथ 97 ट्रेडिशनल बैच के हमने 30 मार्क 1 लिए हैं, उनके भी इंजन के ऑर्डर दे दिए हैं। करीबन 113 F404 IN20 इंजन के ऑर्डर्स हम पहले ही दे चुके हैं। तो एक बड़ी फ्लीट हम 30 मार्क 1 की ऑपरेट करेंगे। करीबन 200 के ऊपर ये प्लेटफॉर्म्स होंगे और जो इंजन हमने परचेज़ किए हैं वो काफ़ी हद तक लगभग उतने ही हैं जितने एयरक्राफ्ट हैं। कुछ स्पेयर इंजन्स यहाँ पर हैं। तो अगर फ्यूचर में इन इंजन्स को रिप्लेस करने का समय आता है इनकी टेक्निकल लाइफ के बाद, तो आपको दोबारा से अमेरिकन जीई को कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे इन इंजन्स की सप्लाई को लेकर, क्योंकि 200 के ऊपर एयरक्राफ्ट ऑर्डर में होने के बावजूद हमने यहाँ पर इंजन प्रोडक्शन को लेकर बातचीत नहीं करी। तो यूएस ही यहाँ पर सप्लायर है और ये इंजन डायरेक्टली अमेरिका से आएंगे। यानी कि आने वाले 10-20 साल बाद फिर से आप एक स्ट्रगल को देख सकते हैं, जहाँ पर हम अमेरिका को फिर से रीच आउट करेंगे और अगर इंजन प्रोडक्शन बंद हो गया होगा तो फिर से सिमिलर साइकिल चलेगी। तो अभी हमने जैसे Su-30 MKI के AL-31 इंजन्स ऑर्डर किए हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर F404 को भी फ्यूचर में ऑर्डर करेंगे। अच्छी चीज़ F404 के साथ ये है कि जो इनकी लाइफ है ये AL-31 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट दुगनी है, तो वो पीरियड काफ़ी लेट में आएगा पर आएगा ज़रूर। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता था कि अगर हम कावेरी 2.0 पर इन्वेस्ट करते हैं और वो इंजन बनाते हैं तो उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, क्योंकि F404 तो हम ऑर्डर कर चुके हैं और वो बड़े नंबर में है। तो क्योंकि उस इंजन को बनाने में एटलीस्ट आधा से 1 दशक लगेगा और अच्छी खासी हमारी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, तो उस पर इन्वेस्ट करने के बाद उसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी। तो ये उसकी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम ये मानकर भी चलते हैं कि जो करंट 30 मार्क 1 हम ले रहे हैं वो अमेरिकन इंजन के साथ आ रहे हैं, तो फ्यूचर में इनका रिप्लेसमेंट इंडियन इंजन हो सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हो सकता है 2040 के अराउंड आपको पड़े, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा रूम एग्जिस्ट करता है कावेरी पर काम करने के लिए। साथ ही साथ जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखकर ऐसा कहा नहीं जा सकता कि जिस तरीके का सपोर्ट अमेरिका भी दे रहा है, जिसमें खुद हम अभी परेशानी देख रहे हैं, वो फ्यूचर में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इंजन के मामले में सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कम से कम जो अभी हमने F404 इंजन ऑर्डर किए हैं उनसे ज़्यादा वो इंजन्स ना ऑर्डर करने पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी हम खुद की रिक्वायरमेंट को कैटर कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर में एक्सपोर्ट का भी प्लान करते हैं तो अगेन आपको अमेरिका को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली रीजंस एग्जिस्ट करते हैं कावेरी 2.0 पर काम करने के लिए। और ये चीज़ भी है कि यहाँ पर समय भी अच्छा खासा है, क्योंकि अगर आप करंट बैच के F404 के रिप्लेस करने के लिए इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो अगेन ये वायबल नहीं है। वहीं पर अगर आपके पास करंट बैच के इंजन आ भी जाएंगे तो आप उन्हें तुरंत रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी काफ़ी लाइफ बची हुई है। तो कावेरी 2.0 की एप्लीकेशंस हैं, ये एज अ बैकअप की तरह भी काम करेगा, साथ में फ्यूचर F404 रिप्लेसमेंट की तरह भी काम करेगा। पर करंट सिनेरियो में इस पर रश करने की रिक्वायरमेंट नहीं एग्जिस्ट करती है और शायद इसलिए हम इस पर रश नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ भी रहे हैं तो सही तरीके से बढ़े, यानी कि हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा कावेरी 2.0 हो उसकी परफॉर्मेंस फार सुपीरियर हो करंट जनरेशन के F404 IN20 इंजन से, जो कि अभी 30 मार्क 1 में लग रहे हैं और वो भी सिमिलर फॉर्म फैक्टर में। तो यहाँ पर हमें कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हम अभी मास्टर कर रहे हैं और फ्यूचर में करेंगे। जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड को लेकर हमें सक्सेस मिली है, साथ में ब्लिस को लेकर हम काम कर रहे हैं
और फिफ्थ जनरेशन इंजन्स में हम CMC जैसे मटेरियल्स पर काम करेंगे, जिसकी वजह से हम ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे, वेट को घटाने में सक्षम होंगे और एक बेटर पावर टू वेट रेशियो जनरेट कर पाएंगे। तो ये नंबर 8 के ऊपर ही होना चाहिए फोर्थ जनरेशन कैटेगरी के लिए, और 10 के आसपास होना चाहिए या फिर 10 के ऊपर होना चाहिए फिफ्थ जनरेशन कैटेगरी के लिए। तो अगर हम पावर टू वेट रेशियो 10 के ऊपर अचीव कर पाते हैं, यानी कि जो करंट कावेरी की रिक्वायरमेंट रखी गई है उसको एक्सीड करते हुए एक इंजन डेवलप कर पाते हैं, तो जो थोड़े बहुत परफॉर्मेंस इश्यूज़ करंट तेजस के साथ हैं उसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो थ्रस्ट F404 इंजन प्रोड्यूस करता है वो उस इंजन के लिए तो सबसे ज़्यादा है, पर वो इंजन फ्लैट रेटेड नहीं है, यानी कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में थ्रस्ट नंबर अफेक्ट होता है और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। हमें एक्चुअल में थ्रस्ट नंबर ऑलमोस्ट 90 किलो न्यूटन के आसपास चाहिए ऑप्टिमम तेजस की परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कावेरी 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसको रश ना करें। जो लर्निंग हमें KDE से मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाली है, उसका भी इस्तेमाल किया जाए। साथ में जो लर्निंग हमें मिलेगी फिफ्थ जनरेशन इंजन को डेवलप करने में, उसका भी इस्तेमाल किया जाए। तो ये चीज़ GTRE के साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि करंट कावेरी जो है ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और अराउंड 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट ये प्रोड्यूस कर पाता है, जो कि डिसेंट है, और इसलिए हमारे घातक प्रोग्राम में इसका डेरिवेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है। पर हमारी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा बेहतर इंजन की है, क्योंकि वेट भी थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है। अराउंड 200 से 250 किलोग्राम्स वेट आपको और कम करना पड़ेगा, और थ्रस्ट नंबर जो है वो बढ़ाकर 85 किलो न्यूटन आपको अचीव करना पड़ेगा करंट F404 की परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। तो अभी जो गोल है उसके अंतर्गत कोशिश करी जाएगी कि जो अभी कावेरी एग्जिस्ट करता है उसको एयरक्राफ्ट से लगाकर कम से कम फ्लाइट वैलिडेशन उसका किया जाए, और इसको लेकर कुछ एफर्ट्स भी चल रहे हैं। पर ये इंजन तेजस में लगने लायक नहीं है, ये चीज़ हम क्लियर कर दें। अगर लगाया जाता है तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी, जो कि पहले ही रिक्वायरमेंट के थोड़ा नीचे है। तो अगर हम सर्कमस्टेंसेस को देखें तो डेफिनेटली कावेरी 2.0 को लेकर रश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रश करके हम कुछ अचीव भी नहीं कर पाएंगे। पर ज़रूरी है कि इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए और फ्यूचर में जो F404 की रिक्वायरमेंट है उसको हम एलिमिनेट कर पाएँ। साथ में जो 2.0 वर्जन होगा उसमें अगर हम ड्राई थ्रस्ट को ज़्यादा अचीव कर पाते हैं कम वेट रखते हुए, तो हो सकता है घातक में भी जो अभी KDE वर्जन जाएंगे उनको भी बेटर इंजन से रिप्लेस कर पाएँ परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर निकालने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरत एग्जिस्ट करती है कि गवर्नमेंट कावेरी 2.0 को मंजूरी दे और उस पर काम चालू किया जाए, और इसको एज अ पैरेलल प्रोजेक्ट देखा जाए इंडिया के फिफ्थ जनरेशन आर्म का इंजन डेवलपमेंट के। तो कुछ चर्चा इसको लेकर चल रही है। होपफुली जो समय हमारे पास है उसको हम सही से यूटिलाइज़ करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।